हेलो स्टूडेंट, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट कवर किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जैसे डिनोट करते थे, इक्वल होता था x प्लस आयोटा वाई। आज हम जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की? कार्टेशियन फॉर्म। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में डिफाइन करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो हमारे x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू जेड लिखते थे, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। जिसमें हमारे x और y रियल नंबर्स होते थे और आयोटा हमारा, जिसके साथ आयोटा होता था उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते थे, जैसे हम रियल पार्ट बोलते थे। अब इसको हम डिराइव करेंगे पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास r इक्वल टू ई आयोटा, बेसिक फॉर्मूला z इक्वल टू r ई आयोटा थीटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब इसे डिराइव कैसे करेंगे? पहले हम फर्स्ट लेट कर लेंगे, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया z, जिसकी वैल्यू होती है x प्लस आयोटा वाई। अब इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर हम यहाँ पे, ये हमारा 0 होता है, ये x एक्सिस होती है और ये y एक्सिस होती है, और ये हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसमें ये रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। ओके, अब यहाँ पे रियल x है, रियल पार्ट x है, तो यहाँ पे ये वैल्यू, ये पॉइंट ले लेते हैं हम x, और y हमारा ये इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं, इमेजिनरी नंबर लेते हैं, y यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा कुछ, ठीक है। और एक रियल नंबर को हमने बताया था एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? z, और z हमारा x प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? कंप्लीट x, और ये हमारे क्या होगा? y। और जो हमारा, मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ, जो हमारा मॉडुलस ऑफ z है वो r के इक्वल है। और मैंने बताया था मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये डिस्टेंस क्या होता है? हमारा मॉडुलस ऑफ z, और यही मैंने r बताया, तो ये हमारा r बन गया। अब अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, ये क्या बनेगी हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? x ले के डिनोमिनेटर में ले लेंगे r, और ये क्या हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या होता है? कोस थीटा। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी? बेसिकली हमने करना क्या है? ये x को और y को, जो रियल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, मतलब इनको रिप्लेस करना है दोनों को। तो पहले x की वैल्यू निकालेंगे और फिर y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारी क्या आई? यहाँ पे x बाय r कोस थीटा था, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बनी? r कोस थीटा। हमारी इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा y कैसे निकलेगा? y ऊपर ले लेते हैं और ये r नीचे। ये हमारा क्या बना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो क्या होता है? साइन थीटा। तो y अपन क्या बना? साइन थीटा,
ये किसके इक्वल आएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, r sin थीटा, ये यहाँ पे चले जाएगा। ये हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं और ये हमारी स्टार इक्वेशन मान लो। अब क्या करो, जो हमारे I1 और 2 ये हमारे इक्वेशन इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो जेड क्या हुआ हमारा, एक्स के प्लेस पे आर कोस थीटा प्लस वाई के प्लेस पे आयोटा पहले से ही है, वाई के प्लेस पे आर साइन थीटा। ओके, अभी दोनों से आर कॉमन आ रहा है तो आर बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और जो हमारा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ये हमारी वैल्यू होती है ई आयोटा थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारी एट द एंड क्या आ गया, आर ई आयोटा थीटा विच इज़ अ रिक्वायर्ड प्रूफ। हेंस दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हम रियल फंक्शंस पढ़ते थे ऐसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, रियल फंक्शन में हम क्या करते थे, एक मैपिंग होती थी, ऐसे एक फंक्शन है ना, मैपिंग होती थी a टू b, a कोई सेट होता था और b कोई सेट होता था, है ना। a में एलिमेंट होते थे x होते थे, इसकी मैपिंग हम कैसे डिफाइन करते थे, f ऑफ x, x हमारा मतलब x हमारा a से आता था और ये क्या बनते थे, f ऑफ x, और इसे काट यहाँ पे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये हमारा x होता था और इसकी कोरोस्पोंडिंग हमें f ऑफ x मिलता था। ये मतलब अगर ये एक सब सेट ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं हमारा, चलो आपको एक बार फंक्शंस के बारे में बताया जाए, रियल फंक्शंस के बारे में। हमने एक सेट ले लिया ए जो क्या 1 2 3 4, फिर हमने बी सेट ले लिया 1 4 6 8। ओके, और फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया f ऑफ x 2x। मतलब अगर हम x के प्लेस पे अब इसकी मैपिंग डिफाइन करते हैं, ये हमारा क्या बनेगा a, ये हमारा बनेगा b। ये कहता है x की वैल्यू यहाँ से आती है और f ऑफ x ये डिफाइन करते हैं। अगर हम x कहाँ से आएगा, a में से, अगर 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 2। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, a सेट में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 4 6 8। अगर हमारा हम x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आती है 2, तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट 2 और ले लेते हैं तो वैल्यू आई हमारी 2। ठीक है, ऐसे हम अगर 2 रखते हैं तो वैल्यू आती है 4, है ना, और ऐसे 3 रखते हैं तो वैल्यू आती है 6 और 4 रखते हैं तो 8 आती है। लेकिन अगर हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करें ग्राफ के फॉर्म में, x ये वाली होगी ना, x 1 2 3 4 और y हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली जो f ऑफ x है वो y के इक्वल होता है, तो x ये रिप्रेजेंट करेगा और f ऑफ x ये लाइन रियल लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हमारा x 1 है तो y की वैल्यू क्या आती है 2, तो एक ये पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। अगर हमारे पास x 2 है तो y की वैल्यू क्या आती है 4, ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले तो उसकी वैल्यू क्या आती है x प्लस आयोटा y। फिर आगे इस पर फंक्शन लगाएंगे,
है ना, तो वो कुछ वैल्यू दे देगा, तो उसे क्या मान लेंगे W, और W हम इसके इक्वल मान लेंगे U प्लस आयोटा Y के इक्वल मान रहे हैं। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमारा फंक्शन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे देखो, अगर मैं एक जेड पॉइंट डिफाइन करूँ तो ये हमारा ये x हो गया और ये y होगा, यहाँ पे कोई जेड पॉइंट आएगा, है ना, ये क्या बन जाएगा जेड पॉइंट। अब जेड पॉइंट की मैपिंग मतलब अगर हम जेड पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पर फंक्शन लगाएं, है ना, तो वो हमारा क्या देता है W, और W किसी अलग प्लेन में होगा क्योंकि उसे भी x और y दोनों चाहिए। तो यहाँ पे हमारा मान लो U होगा, यहाँ पर हमारा V होगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट मान लो ये हमारा f ऑफ z है। तो ये मैपिंग इस तरह होगी, मतलब जो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की मैपिंग होती है वो हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन एक हो गया और दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर होती है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या चाहिए था, एक ही चाहिए था ग्राफ, और यहाँ में हमारी मैपिंग क्या हो रही है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन से दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे दोनों नंबर्स को z में भी x और y दोनों है तो ये पॉइंट आया, और हमारा f ऑफ z में भी u प्लस आयोटा v, क्योंकि यहाँ पर x से कंसिडर x पे और v y पे दोनों पे क्या करता है डिपेंड करता है। तो हमारी u की वैल्यू ये आ गई और v की वैल्यू यहाँ से, मतलब ये बेसिकली ये पॉइंट f ऑफ z को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैपिंग क्या होगी, ऐसे होगी z फंक्शन f ऑफ फंक्शन लग रहा है z पे तो वैल्यू ये दे रही है, और इसको हमने w कंसिडर किया है जो किसके इक्वल है u प्लस आयोटा v के इक्वल है। तो रियल नंबर्स में कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी मैपिंग होती है वन कॉम्प्लेक्स नंबर टू, मतलब वन कॉम्प्लेक्स प्लेन टू अनदर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, अब हम पढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन कौन से होते हैं, इसके पहले तो फंक्शन हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो ये सारे फंक्शन किस पर लगेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, या कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। तो वो फंक्शन लेट इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम complex number to complex number is said to be a function complex number to complex number is said to be analytic if अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, नंबर 1 कि वो f डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट z इक्वल टू z नोट, f इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z नोट। मतलब अगर हम z के प्लेस पे फंक्शन में z नोट रखें तो वो क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या हमारी f इज डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ z, f इज differentiable in the neighborhood of z नोट। मतलब z नोट पर तो वो क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए हमारा उसके नेबरहुड में, मतलब आसपास में वो क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम आज वीडियो को ही स्टॉप करते हैं।
तो यहाँ हमने एनालिटिक फंक्शन तक यहाँ पर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरम्स करेंगे एनालिटिक फंक्शंस की। ओके, सीआर इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो यू शुड जॉइन मी, and if you like my channel, please like, share and subscribe my channel for more videos.